स्टूडेंट्स, ये वीडियो रिमाइंडर थ्योरम की है। इसी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट 6, 7, 8 क्लास से हम एक्सप्रेशन, इक्वेशन, टर्म, कॉफिशिएंट, डिवाइज़र, डिविडेंड, रिमाइंडर के बारे में पढ़ते आए और पढ़ा है हमने और हमें आता है, लेकिन कहीं पर कुछ कन्फ्यूज़न है। तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके उस कन्फ्यूज़न को दूर कर दूँ, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों को हम जानते तो हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो हमको अगर जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो वो चीज़ हमें याद आ जाती है और हमारा भ्रम भी जो है कड़वा निकल जाता है। तो देखिए, आप 6 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। 6 क्लास से पॉलिनोमियल, उसे मुझे समझाने की मैंने कोशिश की है। आपको वैसे पता है पॉलिनोमियल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब बात क्वेश्चन की आती है कि एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन क्या चीज है? देखिए, एक्सप्रेशन इज ए नंबर वेरिएबल ऑपरेशंस लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल है 9x+3। इसमें देखिए नंबर भी है, वेरिएबल भी है और ऑपरेशंस भी है। तो ये है एक्सप्रेशन की डिफिनेशन। दूसरा क्या कह रहा है? कंसिस्टिंग एक्सप्रेशन, कंसिस्टिंग वेरिएबल। एक्स जो है आपका ये वेरिएबल है। एक्स क्या है? वेरिएबल। एक्स और वाई वेरिएबल है। एफ एक्स वाई वेरिएबल है। कह रहा है ऑपरेशंस, ऑपरेशन की बात है, प्लस या माइनस, जो भी आपके एक्सप्रेशन में हो। अब दूसरा कह रहा है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन ये है नॉन इंटीजर निगेटिव नंबर। जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब तो ये है, क्या बोलते हैं, एक पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए, ये कॉफिशिएंट है। ये कॉफिशिएंट किसका है? एक्स स्क्वायर का है। 5 इज ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 2 इज ए कॉफिशिएंट ऑफ वाई। सिंगल नंबर जो है कांस्टेंट है, सिंगल नंबर कांस्टेंट है, और एक्स एंड वाई जो है वेरिएबल है। एक्स एंड वाई वेरिएबल। तो ये बात उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी कि पॉलिनोमियल के डिफरेंशिएशन के बारे में अगले वीडियो में आपको दूंगा। ये पॉलिनोमियल के बारे में हो गया। अब बात आती है कि इक्वेशन क्या चीज है। इक्वेशन इज मेड अप ऑफ टू एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय इक्वल साइन। एक एक्सप्रेशन ये और एक ये नो कनेक्टेड बाय है इक्वल साइन। इक्वेशन में इक्वल साइन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इक्वल साइन के इक्वेशन हो नहीं सकती है। वो आप कुछ भी लिखते चले जाए, सब कुछ, जैसे मान लीजिए a + b + c, ये सिर्फ एक्सप्रेशन है। और अगर इसमें यहां पर आप 9 लगा दें, 19 लगा दें थोड़ी देर के लिए, तो ये देखिए यहां पर इक्वेशन होगी। ये क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। तो देखिए, ये आपके एक्सप्रेशन थे। इसमें हमने = 9 कर दिया, इसमें हमने, यही एक्सप्रेशन है, हमने = 16 कर दिया। देखिए, ये वाला तो पोर्शन जो है एक्सप्रेशन का है और ये पूरी कंप्लीट इक्वेशन की हो गई। अब और पार्ट आता है टर्म। टर्म का भी यूज है। टर्म इज ए सिंगल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंगल पार्ट, टर्म जो है सिंगल पार्ट है एक्सप्रेशन का। जैसे कि आप ये देखिए 5x + 9 है। 9 एक टर्म है और एक टर्म 5x है।
सिंगल जो एक्सप्रेशन का जो सिंगल पार्ट होता है उसको हम टर्म बोलते हैं। अब जैसे कि आप बचपन में पढ़ते ही चले आए हैं, और टर्म और सिंगल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्ट बाय एडिशन, और ये टर्म जो है एक दूसरे से अलग जब होते हैं प्लस या माइनस साइन से अलग होते हैं, किसी ना किसी साइन से ही टर्म अलग हो। अगर एक साथ लिखे हुए हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स वाई वाई लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड लिखा है, तो ये एक ही टर्म है। और अगर ये एक्स प्लस जेड लिखा हुआ है तो ये दो टर्म, तब ये दो टर्म है, क्योंकि ये सेपरेट हो गया कहां से, प्लस से, साइन से सेपरेट हो गया, इसलिए दो टर्म। और यहां पर ये थे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो ये एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, और ये टू टर्म है, ये टू टर्म है। और अभी आप देखते चले आए, बचपन से करते आए हैं,